ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो भगवान अब क्या कहते हैं? ब्रह्मणा ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। देखिए, ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। और इस आखिरी श्लोक में जैसे होता है ना कि किसी भी कहानी में, किसी भी उपन्यास में, किसी भी फिल्म में जो क्लाइमैक्स आता है, जो चरम सीमा पहुंचती है, तो उसी प्रकार से उसी तरीके से इस अध्याय के जो ये गुण त्रय विभाग योग है, इसकी चरम सीमा अब पहुंच गई है। तो भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। तो एक कल्पना करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा मकान है, ऐसा भवन है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, और आपको जो अपनी कोई आपको एक बहुत बड़ा पुरस्कार, पारितोषिक या कोई बहुत आपके मन की चीज है, वो कहीं तीसरी चौथी मंजिल पे किसी कमरे में रखी हुई है, ठीक है। और वहां जाने के लिए अब लेकिन आपको ये किसी ने बताया नहीं है कि वो किस कमरे में रखी है, और हर कमरे का ताला बंद है, या ताला ना भी बंद है समझिए, तो कम से कम कुंडी तो चढ़ी हुई है। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको हर कमरे का दरवाजा खोलना है, और दरवाजा खोलने के बाद देखना है कि आपको जिस पुरस्कार को, जिस वांछित वस्तु को आप ढूंढ रहे हैं, वो कहां पर मिलेगी। तो क्या होगा? मान लीजिए कि तीसरी या चौथी मंजिल कहीं पर है वो, और भवन थोड़ा बड़ा है, कई सारे कमरे हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि जैसे विद्यालय होते हैं ना, स्कूलों के विद्यालय होते हैं, तो वो या किसी बड़े ऑफिस का, किसी बड़ी ऑफिस की बिल्डिंग है कोई, उसमें बहुत सारे कमरे हैं। आपको हर कमरे का दरवाजा खोलना है, और दरवाजा खोलने के बाद देखना है, और हर कमरे के हर दरवाजे में ऐसी चीजें रखी हैं जिनमें आपका रुचि हो सकती है या अरुचि हो सकती है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो लेकिन अब आपको करना क्या? आपको चाहिए कोई एक विशेष चीज है, ये हर चीज नहीं चाहिए, लेकिन हर कमरे में कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिलेगा जो आपके या तो पसंद का होगा या नापसंद का होगा। तो आपको सारे दरवाजे खोलने हैं और उन सारे दरवाजों को देखते हुए पहुंचना है। यदि आप बहुत भाग्यशाली हैं। कैसे? जो रामायण में सबरी आती है, सबरी का प्रसंग आता है, आप उनकी तरह भाग्यशाली हैं। तो होगा क्या कि पहला दरवाजा खुलते ही सीधा आपको वही चीज मिल जाएगी। और अगर हम उतने भाग्यशाली नहीं हैं, तो क्या होगा कि हर कमरे का दरवाजा खोलेंगे, उसमें अगर मन की चीज होगी तो थोड़ी देर के लिए तो अटक जाएंगे, और अगर मन की चीज नहीं होगी तो वहां से भागना चाहेंगे, और वो चीज हमें पकड़ना चाहेगी। तो इस प्रकार से 30, 35, 40, 50, 500 कमरे देखते देखते आप अगर अब आपका जीवन रहा तो आप उस कमरे तक पहुंच पाएंगे जहां पर कि जिस द्वार से परमात्मा का सानिध्य होता है, मिलते हैं। और नहीं तो आप वही कमरे के दरवाजे खोलते, बंद करते, देखते, उनका आनंद लेते, उनका कष्ट उठाते, जीवन समाप्त हो जाएगा और अगला जीवन फिर से मिल जाएगा। जैसे वो वीडियो गेम में होता है ना, नई लाइफ मिल जाएगी, फिर से आप शुरू हो जाएंगे। तो यही स्थिति चलती रहती है। और भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो त्रिगुणातीत हूं, मैंने बता दिया। और उस अविनाशी परम ब्रह्म को पहुंचने के लिए, वो जो अविनाशी परम ब्रह्म है जिसका अखंड एक रस आनंद, वहां पहुंचने के बाद एक बार आप जब पहुंच जाते हो तो आपको एक बार वो वस्तु मिल गई तो क्या अब आपके हाथ में है, जब चाहो तब आप उसका आनंद लो। तो भगवान क्या कह रहे हैं
कि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का और नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय स्रोत या सब कुछ मैं ही हूं। चलिए अब इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, इसके बाद अगले अध्याय में मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।